चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। जय संतोषी मां। दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक विचार से। सपने देखने वालों को सपनों की ऊंचाई से गिरने का भय नहीं होता। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए परिश्रम करें। आज का पंचांग 20 जून 2024, गुरुवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 8:50 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 6:10 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र आरंभ होगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:09 से 3:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि में विचरण करेगा और सूर्य मिथुन राशि में रहेगा। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। कुंभ राशि 20 जून, दिन गुरुवार। संभावनाओं का आज सम्मान करना और अपने कार्यों में संलग्न रहना वास्तव में एक मानवीय और उत्कृष्ट अनुभव है। इससे सीखने का अवसर मिलता है और समाज में अपने योगदान का आनंद भी मिलता है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से नई भावनाओं और संभावनाओं को आगे बढ़ाना प्रशंसनीय है। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में भी लगन और उत्साह से लगे रहना आपके लिए और भी सकारात्मक परिणाम लाएगा। नए विचार और कार्य अपनाने के समय कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि विचारों और काम में बदलाव से आपको नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और समस्याओं का समाधान निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना और पुराने डर को पार करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। काम में रुचि बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको प्रेरित करेगा और उत्साहित रखेगा। इसी तरह से आपको समस्याओं का सामना करने में उत्साह और साहस दिखाने की आवश्यकता होगी। समाज में सक्रिय होकर नेटवर्किंग के अवसर प्राप्त करना और नए आय के स्रोत का लाभ उठाना आपको संतुष्ट करेगा। साथ ही धन के खर्च में सावधानी बरतना और सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। आपको यह समझना होगा कि उदासीनता भी कभी-कभी समस्याओं को हल करने का माध्यम हो सकती है। अपने काम में संलग्न रहकर उन्हें समाधान निकालने के लिए इसे एक सकारात्मक उत्साह में परिवर्तित करना होगा। नकारात्मकता को दूर रखकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। लोगों की सहायता में व्यस्त होकर अपनी चिंताओं को भूल जाना वास्तव में एक उत्कृष्ट तरीका हो सकता है। साथ ही दूसरों की सहायता करना और उनके साथ साझा करना आपकी अंतर्निहित उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। आपके सुझाव और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग उन लोगों की मदद करेगा जो कठिनाइयों में फंसे हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आपका शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और आपके कार्यों का सच्चा मूल्य तभी मापा जाता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। पैसों के मामलों में आपको परिवार के सभी सदस्यों के साथ सहयोग करना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आप कितने और कैसे धन का उपयोग करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आपको संवाद और समझौते के माध्यम से उनके साथ संपर्क में बने रहना चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन स्थिर और समृद्ध हो सके। आज का दिन आपको भविष्य की योजना बनाने के लिए सही मौका दे सकता है, लेकिन आपको इसे व्यवहारिक और संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। सावधानी बरतें। आवेश और गुस्से को नियंत्रित करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, विशेषकर जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में हों। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। भाईचारे में वाद विवाद से बचना बेहतर होगा। आपको सहयोग और समझदारी के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। शांति से रहना और अपने कार्यों में समर्पण रखना आपको सकारात्मक दिशा में ले जाता है और आपको परिस्थितियों का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। व्यवसाय और कारोबार में भी यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी धारणाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के साथ संवेदनशील और उत्साही बने रहें। बात करते हैं प्रेम जीवन की। शारीरिक दूरी को पार करना कठिन हो सकता है,
लेकिन भावनात्मक रूप से अपने साथी के साथ जुड़ना संभव है। अपने अहंकार को दूर रखकर और साथी के संदेश को समझकर आपको उनके साथ संवाद करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इससे आप अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। यह दिन आपके साथी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ भावनाओं को साझा करने से आपके संबंध मजबूत और स्थिर बन सकते हैं। अपने साथी के साथ इस प्रकार की समझदारीपूर्ण संवाद से आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ससुराल वालों की परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद हो सकती है, जिससे आप खुश रहेंगे। क्षमा करो और भूल जाओ वाक्य का सही अर्थ यही है। आपको अपने प्रियजन को माफ करने के लिए अपने दिल में और मन में स्थान देना चाहिए। प्रेम और क्षमा एक प्यारे रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। मूड में बदलाव के समय में अपने सलाहकार के निर्देशों का पालन करें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले ध्यान दें। करियर की बात करें तो लंबे समय से रुके हुए मुद्दों के समाधान पर आत्मसंतुष्टि और खुशी महसूस होगी और आपको यह अनुभव हो रहा है। आपको और भी महसूस हो सकती है कि नए कार्यों की शुरुआत करें और किसी भी बड़े काम को पीछे न छोड़ें। मेहनत और संघर्ष आपकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है और आप इसे सदैव बनाए रखने का प्रयास करें। अपनी शुभ चिंतकों और सलाहकारों के अनुसार आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नई योजनाओं की शुरुआत के लिए नए लोगों का समर्थन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौकरी छोड़ना और नई नौकरी के बारे में सोचना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। यह समय हो सकता है जब आप अपने करियर में एक नई दिशा के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं। आपको संतुष्टि की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए नया अवसर खोजना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस समय अपने करियर के लिए विचार करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें साबित करना महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आपकी क्षमताओं के मूल्यांकन और लक्ष्यों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपके पास वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए और अपने परिवार की जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। सही मार्गदर्शन और सोच के साथ निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेहत की। यह अच्छा विचार है कि आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आध्यात्मिक उपायों और तकनीकों का सहारा लें। आध्यात्मिक अभ्यास आपको अपने आप से जुड़ने, मानसिक स्थिति को सुधारने और अधिक शांति एवं संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। फिटनेस कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। नियमित व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इससे आपका ध्यान भी बेहतर होगा और मानसिक तनाव कम होगा। ध्यान और योग का अभ्यास करने से आपको आत्मा की शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योग और ध्यान से आप अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आज का उपाय, आज आप कुंवारी कन्याओं को खीर और पूड़ी खिलाएं। यह शुभ रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।